नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा झा। आइए हम कमिंग सितंबर के बारे में बात करते हैं और हम बात करते हैं आज लियंस के बारे में। सिंह राशि के लिए कैसा रहेगा यह आने वाला सितंबर का महीना। पर इसके पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, आप सबसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे इस चैनल से नए जुड़े हैं, पहली बार इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब इट। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव सम फीडबैक्स। चलिए मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। सबसे पहले जो इस मंथ के इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट्स है उसको देखते हुए जो मेन प्लानिटरी मूवमेंट्स हैं दैट विल अफेक्ट ऑन योर जोडिएक, और वो अगर मैं काउंट करूँ तो लगभग 5 मेन मूवमेंट इस मंथ हमें देखने को मिलेंगे, जिसमें 6 सितंबर को ही हमें 2 प्लानिटरी मूवमेंट दिखाई दे रहे हैं। जिसमें पहला मूवमेंट हम कह सकते हैं कि वर्गोज से लिब्रा में जाता हुआ वीनस, और दूसरा मूवमेंट फिर 6 को ही लियो से वर्गो में आता हुआ मार्स। ये 2 मेन ट्रांजिट्स हैं। इसके अलावा 14 सितंबर को हम देखेंगे कि जुपिटर जो है वो रेट्रोग्रेड करके फिर से सैटर्न के साथ वापस आ गया और वो कैप्रिकन में है। साथ ही हम 17 सितंबर को देखेंगे कि सन जो है वो वर्गोज में जा रहा है। 17 से 22 तक वो वहाँ पर मरकरी के साथ ही रहेगा। बाद में 22 सितंबर को मरकरी वर्गोज से फिर लिब्रा की ओर मूव कर जाएगा। तो इस तरह से इस पूरे ही महीने जो प्लैनेटरी ट्रांजिट्स हैं वो लगभग होते रहेंगे। और उसमें जो सबसे मेन राशियाँ हैं, मेन जोडिएक्स हैं, उसमें मैं कह सकती हूँ कि वर्गो, लिब्रा, ये 2 मेन राशियाँ हैं जिनमें सबसे ज़्यादा हम मूवमेंट देख रहे हैं। इसके अलावा ऑफ कोर्स हम कैप्रिकन में भी मूवमेंट देख रहे हैं, और बहुत हद तक हम ऑफ कोर्स जिस राशि से, जिस जोड़ेक से ये निकल रहे हैं, हम उस पर भी असर देखेंगे। तो कुल मिलाकर 3 या 4 ऐसी मेन राशियां हो गई जहां पर ये इम्पैक्टेड होंगी, ज़्यादा इम्पैक्टेड होंगी। अदरवाइज अदर जोड़िक्स भी इम्पैक्टेड होंगे। हम बात लियंस की कर रहे हैं। लियोज चूँकि उससे ही निकल कर हम देख पा रहे हैं कि 6 ऑनवर्ड्स मार्स जा रहा है, तो ऑफकोर्स 6 तक उसका अपना ओन जोडिएक जो है वो लियो है, और 17 सितंबर को सन आ रहा है, तो 17 तक उसमें सन बने हुए हैं। तो लियो के अंदर उसके अपने ही राशि अधिपति सन की स्थिति सितंबर के मंथ को उनके लिए ऑफ कोर्स थोड़ा अलग, थोड़ा इम्पॉर्टेंट बना रही है। सो द मंथ ऑफ सितंबर इज गोइंग टू बी वेरी स्पेशल इन ऑल मीन्स फॉर यू पीपल। अगर मैं बात करती हूँ, सो यू विल हैव सपोर्ट फ्रॉम योर स्पाउस टू वट एवर यू डू। यहाँ पर शुक्र की अवस्थिति और शुक्र का सेकेंड हाउस में जाना भी एक तरह से आपके पॉजिटिविटी की तरफ इशारा करता है। सो इन लव सेक्शन यू विल फील वेरी कंफर्टेबल। और जो प्लानिटरी कंजंक्शंस बन रहे हैं, इसमें आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं तो उसके फर्दर मूवमेंट्स के लिए भी एक इशारा मिलता है। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिस सितंबर योर फैमिली लाइफ फुल ऑफ अप्स एंड डाउन। अगर मैं अप्स एंड डाउन कह रही हूँ तो इसका मतलब है कि आपके केतु की प्लेसमेंट की मैं बात कर रही हूँ, दैट इज़ इन योर 4th हाउस, और इसकी वजह से आपका शुक्र 3rd हाउस में मूव कर रहा है और केतु 4th हाउस में बने हुए हैं। तो घर में एक थोड़ा अलग तरह का माहौल बनेगा। मैं कह सकती हूँ परिवार के सदस्यों की भी हालांकि पॉजिटिविटी होगी, फिर भी एक आप, मैं कह सकती हूँ इसको हलचल की तरह से आप देख सकते हैं, जैसे चीज़ों में एक बदलाव हो रहा हो, एक त्वरित बदलाव हो रहा हो। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो कह सकते हैं कि रेगुलर इनकम में एज सच मुझे कोई बहुत बड़ी बढ़ोतरी नहीं दिखाई दे रही, फिर भी एक्सपेंसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपका घाटा लगता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। बड़ी कंट्रोवर्शियल सी बात है। सो इससे बहुत क्लियर इशारा है कि यू कैन अर्न सम गुड अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, not from your regular source, it is coming from some different sources. It may you have some relative or friend in foreign countries, वहाँ से पैसे आ सकते हैं। Otherwise you will sell your some property or doing some new business, वहाँ से भी कोई गेन आ सकता है। पर वो जो कुछ भी है वो आपके रेगुलर इनकम के तरीके से अलग होगा। और जहाँ तक हेल्थ प्रोस्पेक्ट की मैं बात करूँ तो सितंबर का मंथ आपसे थोड़ी सी अटेंशन की नीड करता है। सन और मार्स की उपस्थिति और 6th हाउस में सैटर्न का होना कहीं ना कहीं दिखाता है
कि आपको थोड़ी सी परेशानी होगी इस मंथ, और वो जो परेशानी होगी वो निश्चित तौर से आपको एक अलर्ट देती है कि आप अपने हेल्थ और एक्सरसाइज, अपने फूड हैबिट्स, इनके ऊपर एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कमांड रखें। शनि आपको थोड़ा परेशान कर सकता है, बट उस तरह से नहीं, क्योंकि आप अगर अपने फूडिंग हैबिट्स, अपने एक्सरसाइजेस पे कमांड रखते हैं तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो यू कांट इग्नोर दिस मंथ एनी काइंड ऑफ हेल्थ इश्यूज़। अगर ऐसा कुछ होता भी है तो काइंडली आप जल्दी उस चीज़ के लिए डॉक्टर से सलाह लें। इस पूरे ही महीने अगर आप करना चाहते हैं तो सूर्य का बीज मंत्र करें, उससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। और साथ ही अगर अपने मानसिक शांति के लिए आप बुध का भी बीज मंत्र करें तो भी स्थितियों में एक आप पॉजिटिविटी देखेंगे। इन सब के साथ मैं आज विदा लेती हूँ, फिर अगली वीडियो में आपसे मिलूँगी। तब तक नमस्कार।